वीडियो में आप लोगों को बाला खातून के बारे में आने वाले मुकम्मल सिनेरियो के बारे में बताऊंगी और आप लोग देखिएगा कि ये सिनेरियो वो होगा जिसे उस वक्त रिपीट किया जाएगा जब बाला खातून के बारे में ये इत्तला मिल जाएगी कि वो जिंदा है। यानी कि मैं अपने इस अंदाजे की कामयाबी के बारे में 90% श्योर हूँ। झोपड़ी में जो जली है वो बाला है या फिर बेगम की मुलाजिमा। अगर ये लाश बाला की नहीं है तो बाला को किसने वहाँ से निकाला? तो नाज़रीन इकराम, आमतौर पर तो यही कहा जा रहा है कि बाला को हलीमा ने बचा लिया और उसकी जगह हलीमा ने बेगम खातून के असिस्टेंट को मारकर उसे झोपड़ी में फेंक दिया है। और इसका सिनेरियो यह हो सकता है कि जब वो असिस्टेंट झोपड़ी के बाहर खड़ी थी तो हलीमा पीछे से आई और उसे कत्ल कर दिया और फिर बाला को सोफिया के हवाले कर दिया और बाला की अंगूठियां उस लाश को पहना दी गई होगी जब बाला बेहोश थी और उसको नहीं पता चला होगा कि उसके हाथों से अंगूठियां उतारी जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, मेरे इस तमाम सिनेरियो के बारे में फाइनल अंदाजा ये है और आप लोग देखिएगा कि स्क्रीन राइटर्स सेम इसी सिनेरियो को आने वाली किस्त में कॉपी करेंगे, क्योंकि मैं अपने इस अंदाजे के सही होने के बारे में इस कदर पुरयकीन इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोफिया कौन है, यानी कि शैतान है जिसे अगर इब्लीस खातून कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। और उसकी जिंदगी का मकसद ही फिलहाल यही है कि बाला और उस्मान को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ की जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये मकसद बाला को मारकर नहीं हासिल हो सकता। सोफिया कभी भी नहीं चाहेगी कि बाला एक सिंपल से तरीके से मर जाए और दुनिया से इसका नामो निशान मिट जाए, क्यों तो वो पता नहीं कितनी बार कह चुकी है कि बाला मैं तुम्हें मारने से पहले 1000 बार मारूंगी। इसलिए ये नामुमकिन है कि हलीमा का राज जाने बगैर, यानी कि ये जाने बगैर कि हलीमा बाला की बेटी है, वो होगा कि जब बेगम खातून बाला खातून को झोपड़ी में बंद करके अपने असिस्टेंट को खड़ा करके वहां से चली गई थी तो उसे रास्ते में सोफिया मिली होगी और बेगम खातून ने सोफिया को बाला की मौजूदा हालत के बारे में बताया होगा और खूब शोखियां मारी होंगी। अब जब सोफिया को ये बात पता लगेगी तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकेगी कि बाला हलीमा का राज जाने भी ना जलकर मर जाए। तो वो फौरन वहां आएगी और हलीमा की मदद से बेगम खातून के असिस्टेंट को मारकर बाला खातून को अगवा कर लेगी। और अब नाज़रीन इकराम, जैसा कि बाला खातून सोफिया के कब्जे में है और मेरा ये दावा करने का दूसरा सबूत आने वाली किस्त का ट्रेलर है, क्योंकि आप लोग नोट करें कि किस्त नंबर 181 के ट्रेलर के एक सीन में जैसे ही सोफिया दिखाई गई वो सिर्फ 1 सेकंड का सीन था, लेकिन आप लोग ध्यान से देखें कि वो एक जेल में खड़ी हुई है और बड़े मक्काराना तरीके से मुस्कुरा रही है। मेरे ख्याल में उसके सामने उस वक्त बाला खातून जेल में है और वो जेल सोफिया की जेल है।